अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 अगस्त 2020 है और आज दिन है जुमे का। आज 14 अगस्त है और आज यौम आज़ादी है। मेरी जानब से आप सबको आज़ादी मुबारक। लेकिन जब मैं आपको आज़ादी मुबारक कह रहा हूं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी ग़ुलाम हैं। हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम अपने अपने नज़रियात के ग़ुलाम हैं, हम अपने अपने फ़िरक़े के ग़ुलाम हैं, हम अपनी अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। हम किसी की सोच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हम अपनी ग़ुलामी से निकलना नहीं चाहते। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो आज हमारे कश्मीरी भाई जुल्मों सितम का निशाना बन रहे हैं। तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं कि जब तकमील पाकिस्तान ही नहीं हुआ, जब आपकी जो आज़ादी का एजेंडा है वो ही मुकम्मल नहीं हुआ। कश्मीर आज़ाद होगा तो आप आज़ाद होंगे। अगर आप इसराइल की जानब देखें, जिस तरह से वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, तो मुझे तो ख़ुद को बतौर मुसलमान आज़ाद कहते हुए शर्म महसूस होती है। फ़लस्तीन की अगर बात करें, आज की वीडियो में हम फ़लस्तीन, इसराइल और यूएई में जो नई डेवलपमेंट चल रही है, जो यूएई ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, उस पर बात करेंगे। खबर आप सुन चुके हैं, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का, दुनिया भर का हर मुसलमान ये खबर सुन चुका है कि किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के अरबियों ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। तो मैं इस खबर की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना ओपिनियन आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि दुनिया इनके बारे में क्या सोच रही है। अब दुनिया का अगला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का लाहे-अमल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा जो मुतालबा है, मेरा मुतालबा ये है कि मोहम्मद बिन जायद यूएई के क्राउन प्रिंस, मेरा सबसे पहला मुतालबा यह है कि मोहम्मद एक अजीम नाम है, दुनिया का सबसे अफजल नाम है। इस जैसे शैतान का ये नाम नहीं होना चाहिए जिसमें मोहम्मद वाली एक खूबी भी नहीं है, जो आले यहूद से ताल्लुक़ रखता है, जो हमेशा से यहूदियों की हमायत करते हैं, जो हमेशा से काफरों की हमायत करते हैं। फिर आप बेशक हमायत करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों की हमायत जो मुसलमानों से जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा पहला ये मुतालबा है कि ऐसे शैतानों का नाम मोहम्मद नहीं रखा जाना चाहिए और इस तरह के लोगों को मोहम्मद कहकर भी नहीं पुकारना चाहिए। दूसरा मेरा ओपिनियन ये है कि आज यूएई ने वही काम किया है जो यजीद ने किया था। आज ऐसा ही आप ऐसा ही समझें कि यूएई ने यजीद की हमायत की है। इसराइल की हमायत करना, इसराइल को तस्लीम करना ऐसे ही है कि आपने इस्लाम को छोड़कर आपने यजीद की हमायत कर लिया, जो मुसलमानों का कातिल है, जो फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढहा रहा है, जो भारत के साथ मिलकर कश्मीरियों पर जुल्म ढहा रहा है, जिसका मंसूबा ये है कि उसने मुसलमानों को तबाहाल करना है। तो लिहाजा आज यूएई यजीद के नक्शे कदम पर चल पड़ा है और मुसलमानों का अब ये हक बनता है कि वो हुसैन की तरह, चाहे वो तादाद में कम हैं या ज़्यादा हैं, वो डट जाएं और इन यजीदों का मुकाबला करें। और पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान ने मुश्किल की घड़ी में, जब मुश्किल से मुश्किल भी वक्त आया, तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया। आज भी हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप दुनिया के हर मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन आप इसराइल में नहीं जा सकते। और ये अरबी अपनी औकात भूल बैठे हैं, अपनी औकात भूल बैठे हैं। ये वो अरबी हैं जिनकी इमदाद पाकिस्तान करता था, जिनके लिए इमदाद पाकिस्तान से जाती थी, और आज हम पे मुश्किल वक्त है तो ये अपनी औकात भूल बैठे हैं। चलें, आप मेरी नाकिस राय को छोड़ दें कि मैं क्या कह रहा हूं कि नाम मोहम्मद नहीं होना चाहिए। ये यजीदियत के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये मुसलमानों से गद्दारी कर रहे हैं, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। हम अल्लाह की किताब से पूछते हैं, सबसे मुक़द्दस किताब जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, चाहे वो जिस फ़िरके से भी ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 120 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ए ईमान वालो,
यहूदो नसारा को दोस्त मत बनाओ, ये आपस में दोस्त हैं और जो कोई भी इनको दोस्त बना लेता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपस में एक हैं, तुम्हारे ये दुश्मन हैं। और जो कोई तुम में से इनको दोस्त बना लेता है, इनके करीब पहुंच जाता है, उसको भी आप उनमें से ही समझो, उसको भी आप यहूदो नसारा ही समझो। और सबसे बड़ी जो कांप जाता है बंदा बात सुन के, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं करता, बेशक अल्लाह ज़ालिमों को ये तौफीक नहीं देता कि वो तौबा कर लें या वो राह हक पे आ जाएं। लिहाजा ये तो अल्लाह की बात है कि अल्लाह कभी भी ज़ालिमों को हदायत नहीं करता। अब मुसलमानों को उठना होगा, क्योंकि कुरान का फैसला है कि ये भी यहूदो नसारा के साथी हैं, तो ये भी मुसलमान नहीं हैं। अब ज़ायद बिन सुल्तान जो कि यूएई के साबका बादशाह थे, वो फ़लस्तीन के बारे में क्या कहते हैं, इसराइल के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ था और आज की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, एक छोटी सी आप वीडियो देखिए। यक़ाल अन इसराइल डेमोक्रातियीन, मादाम इसराइल डेमोक्रातियीन यक़तलून अल-अत्फ़ाल वयक़तलून अन-निसा, ला अन्दहुम सिलाह वला बीदिहिम सिलाह, यक़तलून अन-निसा वल-अत्फ़ाल वयहदमून बुयूतहुम ويحرقون مزارعهم، وهذه هي الديمقراطية هكذا؟ ما بهذه الديمقراطية. شو الديمقراطية؟ الديمقراطية العدالة، الديمقراطية الحنان على الإنسان، على الإنسان، الرفق بالإنسان. مو بهذه الديمقراطية كذي، أعوذ بالله. قاتل الله الديمقراطية إذا هي هكذا مثل واقعها لنشوفه. अब जी बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का मौक़िफ़ क्या है जो यूएई ने तस्लीम किया है इसराइल को। सबसे पहले इसराइल इंतहाई ज़्यादा खुश है। नेतन्याहू ने एक अबरानी ज़बान में ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि आज एक मुबारक दिन है। हमास जो कि गज़ा की पट्टी पे रहने वाली एक जमात है फ़लस्तीनियों की, वो ये कहती है कि ये जुल्म है, ये गद्दारी है, ये इनको नज़र नहीं आता किस तरह से फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहे हैं और ये लोग बेशर्मी की हद कर रहे हैं। यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है कि कोई भी ऐसा इक़दाम, कोई भी एक ऐसा अमल जिससे मिडल ईस्ट में या मशरिक़ वस्ता में अमन हो, उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। यानी अक़वाम मुत्तहिदा खुश है, उनको क्या लगे कि कौन किसको तस्लीम कर रहा है, इस्लाम क्या है, नज़रियात क्या है, वो तो कहते हैं कि बस इस खित्ते में जो भी जिसको तस्लीम कर ले और अमन हो, खुश आइंद है। अब ईरान, जुरतमंद मुल्क, इंतहाई जुरतमंद मुल्क, ये अमल इंतहाई शर्मनाक है, ये मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। तुर्की भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तुर्की और ईरान मिलकर अब ऐलान जंग करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के और इसराइल के। तुर्की और ईरान हमेशा से आगे बढ़ के मुसलमानों के हक़ में बोलते हैं, ऐसे में पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इनके साथ चले। मिस्र के सदर ने इस अमल की तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि इंतहाई खुश आइंद अमल है। बरतानिया के बोरिस जॉनसन ने इसका खैर मकदम किया है, जबकि भारत भी इस सारे काम से खुश है। लेकिन जो गैरतमंद मुसलमान हैं जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं, वो इंतहाई ज़्यादा गुस्से में हैं और बहुत जल्द ये ऐलान जंग करेंगे यूएई के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़। अब जो सबसे अहम पॉइंट है इस वीडियो का, सऊदी अरब। हमें वैसे तो पता है कि सऊदी अरब और यूएई एक ही है, एक ही नज़रिया है। MBS और MBZ दोनों दोस्त हैं, जो भी कर रहे हैं मिल के कर रहे हैं, सलाह मशवरे से कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि क्या सऊदी अरब इस मामले से खुश है या ना खुश है, सऊदी अरब की स्टेटमेंट क्या है। अगर सऊदी अरब यूएई के साथ खड़ा होता है और कहता है कि जी ठीक है और मुसलमानों की हमायत नहीं करता, तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ जनाब कमर बाजवा साहब को फिर सऊदी अरब का दौरा नहीं करना चाहिए।
हमें सऊदी अरब का दौरा नहीं करना चाहिए। हमें क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और अब हम मुसलमान मिलकर अब तो ज़्यादा ज़रूरत बन गई है कि हम एक नया ब्लॉक बनाएं, हम एक नई ताकत बनाएं, हम एक नया इत्तेहाद कायम करें। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर सऊदी अरब खामोशी इख्तियार करता है तो फिर भी कमर बाजवा साहब का ये दौरा इंतहाई अहम है और उनको सख्त पैगाम देने की ज़रूरत है कि आप लोग जिनसे हमें उम्मीदें थीं, आप लोग जो मुसलमानों के सबसे बड़े खैरखा बनते हैं, आपने OIC भी बना रखी है, आपके मुल्क से इस्लाम शुरू हुआ था, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के काम करने की। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया को, जो आखिरी मेरा पॉइंट है कि हम कुछ भी ना कर सकें, हम कुछ भी ना कर सकें, हमें कम अज़ कम इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। तमाम मुस्लिम दुनिया का, UAE का भी और इसराइल का भी बाइकआउट करना चाहिए। और बाइकआउट भी ना कर सकें तो इतनी गैरत होनी चाहिए कि हम दिल से इन्हें बुरा कह सकें। हमें इनकी कम अज़ कम हमायत नहीं करनी चाहिए। कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक आज इन्होंने जितना बड़ा जुल्म किया है, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई फतवा देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल शाम से जब से ये ख़बर सुनी है तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि इतना बड़ा जुल्म मुसलमानों के साथ मैंने आज तक नहीं सुना। लिहाजा अब ज़्यादा मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो मुत्तहिद हो जाएं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो गैरतमंद मुसलमान हैं, और मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।